अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद हूँ आप लोग ठीक हैं। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, सफ़र पर था। दोस्तों, पीडीएम की 8 जमातों के रहनुमाओं का जो मशावरती इजलास था, उसमें कुछ फैसले हुए हैं। 8 जमातों को, पीपल्स पार्टी और एएनपी को शो कॉज़ नोटिस जारी करने का फैसला हुआ है। इत्तेफ़ाक हुआ है इस बात पर कि पीपल्स पार्टी को और एएनपी को शो कॉज़ नोटिस दिया जाए। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान, जिनकी मंजूरी से शो को नोटिस जारी किया जाएगा। 27 सेनेटर का एक ग्रुप बना है। आज़ाद अपोजिशन इत्तेहाद कायम करने पर भी इत्तेफाक हुआ है, जिसमें 27 जो सेनेटर्स हैं, वो उनका एक इत्तेहाद बनाया जाएगा, उनका एक ग्रुप बनाया जाएगा और मौलाना फजल रहमान की तबीयत बेहतर होने पर दोबारा सरबराही इजलास तलब किया जाएगा। इन 8 जमातों का कहना ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी से ज़ाहिर वजूह इनको मौका दिया जाए, एक और मौका दिया जाए। वो वजाहत करें दोनों जमातें कि उन्होंने ये अपोजिशन जो लीडर था, इसके हवाले से जो किया है। सेनेट में अपोजिशन की 5 जमातों ने बड़ा फैसला किया है। पाकिस्तान मुस्लिम नून समेत 5 जमातों का सेनेट में स्थायी जो अपोजिशन है, सेनेट इनका एक अलग ब्लॉक बनाया जाएगा, जिस पर इत्तेफाक हो गया है। और इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हैसियत क्या होगी? नेशनल इसमें मुस्लिम लीग नून भी हैं, जमीयत उलमा इस्लाम, पख्तून मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, बीएनपी, यूसुफ रज़ा गिलानी से एक अलग अपोजिशन लीडर आज़म नज़ीर तारड़ साहब को हटाकर जो फैसला किया गया था। फैसला इस्लामाबाद में हुआ है और इसमें ये बहुत एक अहमियत का हामिल है। इससे लगता ये है कि अपोजिशन का ये जो इत्तेहाद है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फारग करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट ऐसे किया नहीं जा सकता, ज़ाहिर है हर चीज़ का एक तरीकाकार होता है और उस तरीकाकार के मुताबिक शो कॉज़ नोटिस जारी किया जाएगा। ज़ाहिर है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगी? डेफिनिट उन लोगों ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। होना भी ऐसे चाहिए, या आप साथ हैं या आप साथ नहीं हैं। ये दरमियान वाली जो लाइन है, इसको हम अब सादे लफ्ज़ों में कहें तो मुनाफ़िक़त कहा जा सकता है या कुछ और कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर ऐसा हुआ है तो उसका सद्देबाब होना चाहिए। कौम सवालात उठा रही है। जो सुनने वाले हैं, जो कहने वाले हैं, वो ये सवालात उठा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस रवैये का पहले से पीडीएम को पता था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ क्यों लेकर चले थे? ज़रूरी था, ज़ाहिर है। आप अब यही एक डेमोक्रेसी है, उसमें सबका साथ चलना ज़रूरी होता है और मुश्किल टाइम देने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ खड़ा होना ज़रूरी था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो भी मजबूरियाँ हैं, जैसा कि राणा सनाउल्लाह साहब की बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी कि मेरा एक ही बेटा है और मैं एस्टेब्लिशमेंट से लड़ नहीं सकता। तो डेफिनेट इससे बड़ी मजबूरी मेरे ख्याल में उनकी एक और है, उनकी अपनी करप्शन, उनके अपने जो पैसे हैं, वो किसी सूरत में अपने पैसे जो हैं, जो उन्होंने मतलब कि जिस तरह से भी कमाए हैं, वो उनसे विथड्रॉ नहीं होना चाहते। और डेफिनेट वो इस उम्र में जेल में भी नहीं जाना चाहते, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। जी, आसिफ अली जरदारी साहब की बात हो रही है। तो फिर खुल के आप सियासत करें, पीडीएम को खुल के बताएँ कि जी हम आपके साथ नहीं हैं। लेकिन ये वाला जो तरीकाकार है, आपने जो 5-6 महीने, 8 महीने ज़ाया किए हैं। अच्छा, मेरी जो ज़ाती तौर पे बहुत सारे सियासतदानों से, सीनियर सियासतदानों से जो कि पीडीएम का कर्ता धर्ते हैं, उनसे भी मुलाकात हुई, तो ज़ाहिर है वो जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें हम आप कर नहीं सकते। लेकिन उनको ये पता था कि यही कुछ होगा जो हुआ है, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही कुछ करेगी। उसकी रीज़न बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ पे आके बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सियासत खत्म हो जाएगी। अगर तो देखा जाए, बेंद्र भुट्टो साहिबा और आसिफ अली जरदारी में से बिलावल भुट्टो को एक सियासत का इंतखाब करना था और बदकिस्मती से बिलावल भुट्टो ने आसिफ अली जरदारी की सियासत का इंतखाब किया है, ना कि बेंद्र भुट्टो और अपने नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत का इंतखाब करते। तो मेरे ख्याल में वो लॉन्ग लाइफ होती। आसिफ अली जरदारी साहब की जो सियासत है, वो एक दफ़ा की सियासत है। उन्होंने एक दफ़ा हुकूमत की है, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा के लिए जनाजा निकाल दिया है। बेहतरी हुई थी। मरियम नवाज़ साहिबा जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी को साथ लेकर चली थी, पीपल्स पार्टी को एक बहुत बड़ा बूम मिला था। और पंजाब में भी अगर वो इंसानों की तरह चलते, अच्छी तरह से चलते, तो हो सकता है कि यहाँ पे उनको कुछ सीट एडजस्टमेंट करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कुछ हमायत के बाद वो थोड़ा बहुत स्टैंड हो जाते, जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनका नुकसान होता। लेकिन क्योंकि उनका फ़ायदा, वक़्ती फ़ायदा सोचते हुए ये आसिफ अली ज़रदारी ने जो फ़ैसले किए हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को उन्होंने सोचा कि सिलेक्ट करवा देंगे। अब सिलेक्ट करवाने से मतलब समझ रहे हैं कि सिलेक्ट कौन करते हैं? आप जिनको फ़ेवर दे रहे हैं, जिनके साथ मिलकर खेल रहे हैं, वही सिलेक्ट करवाते हैं। तो उनके ख़्याल में था कि वो पंजाब में या मरकज़ में हुकूमत बनाना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पॉपुलैरिटी इस टाइम है नवाज़ साहब, मरीम नवाज़ साहिबा की, तो उन्होंने सोचा कि बैक डोर से, पिछले रास्ते से, चोर दरवाज़े से
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सिलेक्ट करवा देंगे, तो मेरे ख्याल में ये भी ख्वाब उनका पूरा इसलिए नहीं होगा कि इस मुल्क की अब आवाम जाग चुकी है, उनको पता है कौन कैसे हुकूमत में आना चाहता है। इमरान खान साहब के इस हुकूमत में आने के बाद हर चीज़ वाज़ेह हो चुकी है। दोस्तों ये एक अच्छा मूव है। अगर आपने मेरे ख्याल में अगर पीडीएम से तमाम जमातें भी निकल जाएँ, कहना नहीं चाहिए, लेकिन पीडीएम से अगर तमाम जमातें भी निकल जाएँ, तो मरियम नवाज़ साहिबा को सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्री हैंड दे दें। वो फ्री हैंड नवाज़ शरीफ साहब भी दें, वो फ्री हैंड उनको पार्टी दें उनकी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पार्टी और नवाज़ शरीफ साहब फ्री हैंड दे दें, तो मरियम नवाज़ साहिबा इस पूरे सियासी निज़ाम को 10 से 15 दिन में कच्चा चबा जाएँगी, खा जाएँगी, निगल जाएँगी। इस मुल्क की अवाम मरियम नवाज़ साहिबा से इतनी मोहब्बत और प्यार करती है, उनको नज़र आता है कि इस मुल्क को जो मसाइल हैं, इस मुल्क के जो प्रॉब्लम हैं, उनको हल करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो अकेली इनफ हैं। इसमें कोई शक भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये आने वाले दिनों में फैसला हो जाएगा कि पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहेगी या नहीं रहेगी, ये मैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इस बात का पता चलेगा। लेकिन एक बात श्योर है कि मौलाना साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग इन दूसरी जमातों के साथ मिलकर फैसला कुन किरदार अदा करना चाहते हैं। अपना ख्याल रखें दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी एक दूसरी वीडियो में।